हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो हर एक महीने परिवर्तन सूर्य का होता है, परंतु ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य का परिवर्तन अब होने जा रहा है स्वयं की राशि सिंह पर। परंतु यहाँ पर क्या ग्रह स्थिति है, क्या हमें फल मिलने वाला है, क्या उपाय करने चाहिए, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये परिवर्तन सिंह राशि में तो होगा, परंतु केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर ग्रहण योग की स्थिति बनेगी, जो कि ये राहु के दृष्टि से भी दृष्ट होंगे सूर्य। तो एक तो केतु के साथ युति और स्वाभाविक रूप से राहु की दृष्टि, जो कि अच्छी बात यह है कि आपके दूसरे भाव में इनका गोचर काल है। क्या जीवन में प्रभाव पड़ेगा, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। थोड़ा सा यहाँ पर यह भी समझिए कि थोड़ा सा यदि आप गहराई में जाएंगे और नक्षत्र को विचार करेंगे तो ये राशि कही जाती है सूर्य की, परंतु इसके अधिपति जो नक्षत्र हैं देखा जाए क्रमशः तो मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मघा जो कि स्वयं केतु का ही नक्षत्र है और पूर्वा फाल्गुनी जो कि शुक्र का नक्षत्र है और सूर्य का नक्षत्र जो कि उत्तरा फाल्गुनी है। तो उत्तरा फाल्गुनी का एक ही चरण है। सूर्य का ये गोचर काल 17 तारीख से होगा, यानी कि 16 तारीख की रात्रि 1:52 से ये सिंह राशि पर गोचर करेंगे और 17 से लेके 30 तारीख तक ये मघा में गोचर करेंगे। फिर 30 तारीख से लेके 13 तारीख तक, 13 सितंबर तक ये गोचर करेंगे पूर्वा फाल्गुनी पर, और फिर 13 से 16 तक ये स्वयं के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी पर, जो कि एक ही चरण है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, यदि कुछ लोगों को ये होता है कि नहीं आप सीधे फलादेश बताइए, अब विचार करिए कि कितना गहरा विषय है। जितना और आप डीप में जाते जाएंगे उतने ही चीज़ें समझ में आती जाएंगी कि जो ग्रह इस राशि का अधिपति है और स्वयं राजा है, उसी राशि में उसका नक्षत्र का जो है ना, तो एक ही चरण है। 9 चरण में से एक चरण है मात्र सूर्य के नक्षत्र का। यही तो बड़ा दिव्य रहस्य है कि जितना आप गहराई में जाएंगे उतने ही रहस्य मिलते जाएंगे ज्योतिष में। अब जब आप देखने जाएंगे, जैसे अब द्वितीय भाव में गोचर काल है सूर्य का, तो यहाँ का कारक ग्रह कोई अलग है, अधिविशिष्ट कारक कोई ग्रह अलग है। यहाँ से जो विचारणीय तथ्य हैं या विषय हैं, उनके कारक तत्व जो अधिपति हैं जो ग्रह, वो अलग देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर अब एक तो केतु भी हैं, तो उनका कारक तत्व, उनका प्रभाव कुछ अलग होगा। राहु की दृष्टि है तो अलग होगा। इसके अलावा और यदि आप गहराई में जाएं तो किस ग्रह का क्या संबंध क्या बन रहा है यहाँ से। अब जैसे यहाँ पर यदि हम एक छोटा सा उदाहरण लें कि मंगल वर्तमान में कन्या में हैं, तो इनका द्वादश का संबंध इस भाव के साथ बन जाएगा। तो जितना आप गहराई में जाएंगे ज्योतिष के, उतनी ही अलग अलग स्थितियाँ समझ में आती हैं और इसीलिए कई बार लोग भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। एक और भ्रम हो सकता है, उसके बारे में हम अभी बात भी करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्या हमें फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये गोचर काल आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा। दाम्पत्य जीवन में अच्छी स्थिति बनी रहे, कोई वाद विवाद ना हो, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, क्योंकि कलह का माहौल बन सकता है। और सबसे ज़रूरी होगा आपको अपने वाणी में संयम रखना, क्योंकि वाणी इस समय अहंकारपूर्ण हो जाएगी। और एक बात और भी यहाँ
समझने की है कि केतु मोक्ष कारक ग्रह हैं और सूर्य आत्मा। तो कई बार अष्टम से यहाँ संबंध बन रहा है सूर्य का, केतु का, राहु की दृष्टि यहाँ पर है। तो ऐसे में कई बार ये स्थिति भी देखने को मिलती है। आप समझ ही पा रहे होंगे मैंने क्या कहा कि सूर्य आत्मा के कारक हैं और केतु मोक्ष के। तो कई बार कई आत्माओं का मोक्ष भी हो जाता है। ऐसे में इस समय आपको गाड़ी वाहन चलाने से सावधान रहना चाहिए। गाड़ी वाहन चाहे आप चला रहे हों, चाहे यात्रा कर रहे हों, यात्राओं में बहुत सावधानी रखिएगा। और जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को इस समय इन सब चीज़ों से थोड़ा बचने की आवश्यकता होगी। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। एक अच्छी बात इसमें देखिए देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ी मुश्किलें तो होंगी, परंतु यदि आपकी पर्सनल कुंडली की स्थितियाँ, दशाएं इत्यादि आपको सपोर्ट कर रही हों तो संघर्ष तो खूब होने वाला है। परंतु संघर्ष के बाद जब सूर्य स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, कहा जाए कि 13 सितंबर से 16 सितंबर का समय, कई बार थोड़ा बहुत चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। पर हाँ, सूर्य का यहाँ पर गोचर करना पैतृक संपत्ति प्राप्ति का एक मार्ग खोल सकता है। यदि आप पैतृक, क्योंकि आज के समय में कोई किसी की बातों को सहना नहीं चाहता है ना। तो घर परिवार में कई बार क्या होता है कि आपस में भाई बंधुओं के बीच वाद विवाद की स्थितियाँ बन जाती हैं, परिवार के बीच में वाद विवाद की स्थितियाँ बन जाती हैं, और फिर लोग अलग अलग अपना कारोबार देखने लगते हैं, कामकाज देखने लगते हैं, घर परिवार अपना अपना अलग संभालने लगते हैं। तो ऐसे में कई जगह तो बड़े शांति से सब चीज़ें हो जाती हैं, पर कई जगह ज़्यादातर कलह का माहौल पैदा होता है। और ये होता है कि भैया आपकी संपत्ति है, आपको नहीं मिल पा रही। तो यदि ऐसी स्थितियां हैं आपके जीवन में कि पैतृक संपत्ति मिलने में प्रॉब्लम हो रही, तो ये समय होगा कि इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है, जो कि मैंने पहले बताया ही आपको कि इसमें संघर्ष काफ़ी होगा। पर हाँ, यदि आप सही हैं तो आपको सफलताएं मिलेगी। क्योंकि वैसे तो आप नॉर्मली जानते होंगे कि शनि न्यायाधीश हैं, परंतु सूर्य को भी सत्य का प्रतीक माना गया है। स्वयं विष्णु है, विष्णु का अंश माना गया है, आत्मा। तो इसीलिए सूर्य का ये प्रभाव बहुत अच्छा रहने वाला है कि यदि आपके जीवन में इन विषयों को लेकर चिंताएं हैं तो फिर ये दूर हो सकते हैं। इस समय कई बार आप सत्य बोलने की कोशिश करेंगे, और वो सत्य जो कि मीठा नहीं कड़वा हो। और ये कलयुग है और इसमें इसकी कीमत नहीं होती। जो खूब चिकनी चुकड़ी बातें करें उसे आदमी कहता बहुत अच्छा। तो इसीलिए आपको सावधान रहना है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझ लें, जो कि कई बार ये भ्रम की स्थितियाँ होती रहती हैं। तो जो दर्शक अभी तक देख रहे हैं वो बात ये समझ लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर दर्शक तो भाई 1-2 मिनट देख के निकल जाते हैं, फिर भ्रम रहता है, फिर कई बार कमेंट भी आते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उनको ये चीज़ें नहीं पता है। तो कई बार पता भी होती हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि राहु का भी तो प्रभाव है कलयुग में सबसे ज़्यादा, तो भ्रमित आदमी होता ही है। अब जैसे गुरु का परिवर्तन 13 तारीख को अभी हुआ था, तो देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे प्रभाव देने वाले, ठीक है। अब सूर्य का परिवर्तन हुआ तो ये पीड़ित अवस्था में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको ये सुनने को मिलेगा कि भाई अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं ज़्यादातर। थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं बिल्कुल ही अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, पर ज़्यादातर प्रॉब्लम दिख रही है। फिर ये होता है कि अरे कुछ दिन पहले तो आपने कहा था कि बहुत अच्छा होने वाला, अब पलट गए, आप बता रहे हो कि बहुत बुरा होगा। अब ये बात कई बार कहना मुश्किल हो जाता है कि कहा क्या जाए,
क्योंकि लोगों को अब भगवान जाने, इसमें कुछ कहना अब समझ में नहीं आता, क्योंकि वो गुरु का परिवर्तन है और ये सूर्य का परिवर्तन है। उसी ग्रह का परिवर्तन 2-3 दिन में नहीं हो गया फिर से। ये दूसरा ग्रह है भाई, दूसरा ग्रह अपना प्रभाव देगा अपनी स्थिति का, और दूसरा गुरु जैसे हैं, तो ऐसा नहीं कि गुरु अपने अच्छे प्रभाव देने बंद कर देंगे आपको, वो देंगे ही देंगे जब तक जैसी स्थिति में जैसा प्रभाव आपको देने वाले। और सूर्य जो प्रभाव देने वाले तो वो अपना प्रभाव देंगे। लोग इसी बात से भ्रमित हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना। जो जिस ग्रह के प्रभाव हैं वो मिलते रहते हैं। एक समय में ये 9 ग्रह हैं, तो वो 9 ग्रह अलग अलग यदि स्थितियों में हैं तो अलग अलग प्रभाव देंगे, कोई अच्छा देगा तो कोई बुरा देगा। तो इसीलिए इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहे। और जो ज्योतिष को थोड़ा भी समझते हैं तो वो लोग ये भ्रम में नहीं रहते होंगे, मुझे पता है। हाँ, यदि आपको ज्योतिष की जानकारी नहीं है थोड़ा बहुत भी, या तो कई बार भ्रम भी हो जाता है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि थोड़ा समझिए ज्योतिष को। मुझे लगता है ये भ्रम दूर हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, उपाय की हम चर्चा करते हैं। तो उपाय में सबसे पहला उपाय तो ये है कि स्वयं भुवन भास्कर की आप आराधना करिए, अर्घ दीजिए, और साथ में भगवान गणपति की आराधना, ओम गणपते नमः का जप करिए। और जो भी आराधना और कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना, पूजन करना, जो भी सेवा कर सकते हैं तो ये करिए। इससे आपको सहयोग मिलेगा और आपका कल्याण होगा। परंतु कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।